हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और हमने इसकी 2-3 वीडियो चैप्टर की पढ़ ली है। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे यहाँ बस, है ना, क्या पढ़ रहे थे अपन की, अगर अपन फोटोसिंथेसिस अगर ना हो, है ना, अगर ये प्रक्रिया अगर ना हो तो क्या होगा, इसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन चलिए आगे पढ़ते। आज से अपन आज जो है ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये चलिए ठीक है ना। देखिए इसमें बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द plants in green stems and green branches. The desert plants have scale or spin like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए कि पत्तियों के अतिरिक्त, है ना, बिसाइड लीव्स, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों माने पौधों, है ना, के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने हो गए, हरी शाखाएं हो गई, ब्रांचेज हो गई, में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। मरुस्थली जैसे डेजर्ट प्लेस हो गए, मरुस्थली पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियों को, ठीक है, पत्तियां सल्क और सूल रूपी हो जाती हैं। ठीक है, इसमें लिखा देखिए, इसमें लिखा है ना, spin like leaves reduce loss of water transpiration. These plants have green system and carry out photosynthesis. तो सूल रूप हो जाती हैं। इन पौधों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, जो किसका कार्य करते हैं, बीच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए ठीक है, of all organism is produced during photosynthesis, इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, in the absence of photosynthesis life would be impossible on earth। ये बोल रहे हैं, यही जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, ठीक है, तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इस कब उत्पन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है, इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, डूरिंग, इसके बाद देखिए आगे, डूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ, फिगर 1.2, अभी अपन देखेंगे इसको 1.2 को। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, फिगर 1.3। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इज एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के रूप में अपन इसको दर्शा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल, है ना, जो हरा वर्णक होता है, कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को हम नीचे समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए समीकरण, देखिए इसमें जो दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दिया है वाटर, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता हुआ। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंस रहता है, सनलाइट प्रेजेंस रहता है और क्लोरोफिल प्रेजेंस रहता है। ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक, ये देखिए फिगर 1.2 दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है आपका सेक्शन ऑफ लीफ, ये दिया है ना, सेक्शन ऑफ लीफ मतलब क्या होगा, ये द्वारी कोशिकाएं बोल सकते हैं अपन इसको, पत्ती की काट बोल सकते हैं। सेक्शन माने काट, लीफ माने पत्ती, लीफ पत्ती काट। देखिए इसमें क्या है, गार्ड सेल के मतलब क्या है, क्या बोलते हैं गार्ड सेल को, अपन इनको बोल सकते हैं, गार्ड मतलब क्या है, गार्ड मतलब क्या होता है, द्वारपालक, तो द्वार बोल सकते हैं। द्वार कोशिकाएं हो गई। स्टोमा मतलब हो गया भाई, रंध्र हो गया। और यहाँ पास क्या होता है, हरा वर्णक होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद देखिए बी में दिया है, हरी पत्ती दी हुई है, लीफ हो गया आपका। यहाँ भी ऐसी गार्ड सेल हो गया। गार्ड सेल मतलब क्या हो गया, ये आपका द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटल
ओपनिंग हो गया, रंध्र द्वार हो गया है ना। ये स्टोमेटल ओपनिंग मतलब रंध्र द्वार, ठीक है, हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं। ये स्टोमा हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार अपन ये डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए लाइट एनर्जी भी दिया हुआ 1.3, देखिए ये आपका लाइट एनर्जी हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो गेन हुआ, यहाँ से क्या आता है, सनलाइट आती हुई है, पत्ती में आती है, देखिए पत्तियों में आती है ना। तो एक यहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। अब अपन जो क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियाँ छोड़ती हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, पत्तियाँ क्या छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, है ना, माफ़ कीजिएगा, पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, ऑक्सीजन क्या कर छोड़ते हैं पत्ते, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दिया हुआ क्लोरोफिल, आप क्लोरोफिल लीफ, वाटर एंड मिनरल्स दिया हुआ है ना। जल एवं खनिज पत्तियों में क्लोरोफिल जो हरा मानक दिख रहा है ना, ये हरा, ये बोलते हैं इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इन लीफ हरे पत्तों में हमेशा क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और वाटर एंड मिनरल्स ये जो अंदर उसको मिलते हैं अंदरूनी, जब नीचे जड़ तने में जड़ में रूट में उसको ताकत मिलेगा, वाटर एंड मिनरल्स मिलेगा तो आगे बढ़ेगा वो। तो वही चीज़ दिया हुआ है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये किसका है, प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए एक चित्र है, ठीक है। डायग्राम दोनों समझाया गया है कि क्या कहता है, सनलाइट वहाँ से पत्ती में आई, इसमें क्या हो गया, ये पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ हमेशा ऑक्सीजन अपन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, देखिए वही चीज़ जो बोल रहे थे अपन, डूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ में दे रहा है कि इस स्पेक्ट्रम ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्तियों में क्या, स्टार्च की उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च में भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बूझो कुछ पूछ रही है, बूझो हैज ऑब्जर्व्ड, उसने अच्छा बीजों को ऑब्जर्व कर रही है। सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी या भूरे रंग की होती हैं, है ना। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ये वो जानना चाहता है। तो ठीक है, ये अपन ने क्या देखा अभी, देखिए कि मतलब जो पत्ती पौधे होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सब पेड़ पौधे ही लेते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना जीवन असंभव है, ठीक है। इसके अभाव में जीवन का असंभव है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वीडियो तो लंबा हो रहा है इसलिए अपन यही ब्रेक करते हैं और अगली वीडियो में अपन एक्टिविटी 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हैं।